हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम करने वाले हैं आज क्लास 10th मैथ्स का रिव्यू। देखते हैं आने वाले बच्चों को क्लास 10th मैथ्स की कैसी बुक मिलती है। तो चलो, हेलो एवरीवन। तो हम शुरू करते हैं आज क्लास 10th मैथ्स का रिव्यू, जिसमें आपको चैप्टर 1 दिया हुआ है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 1 में आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ना है। कौन सी संख्याएं परिमेय है, कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। चैप्टर 2 में आपको दिया हुआ है बहुपद। बहुपद में आपको बहुपद के शून्यकों की ज्यामिति का अर्थ पढ़ना है। किसी बहुपद के शून्यकों गुणांकों में संबंध बताना है। इसमें आपको 2 सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें एक पहला सूत्र होगा बहुपदों के शून्यकों का योगफल, बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल। चैप्टर नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में आपको ग्राफिक विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, तीनों विधियों को पढ़ना है। चैप्टर 4 में आपको दिया हुआ है द्विघात समीकरण, जिसमें आपको द्विघात कैसे बनाते हैं, द्विघात समीकरण को हल करना है। इसमें एक द्विघात समीकरण में एक वियुक्तकर का सूत्र होता है b² - 4ac। इसका प्रयोग करना है आपको चैप्टर 4 में। उसके बाद आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपको समांतर श्रेणियां पढ़नी है। एपी क्या होता है, एपी को समांतर श्रेणी कहते हैं। उसमें आपको एसएन वाला, एपी वाला सूत्र याद करना होता है। एपी में कौन सा पद निकालना है, पहला पद दिया हुआ है तो अंतिम पद क्या होगा, ये सारी चीजें आपको चैप्टर 5 में पढ़नी है। जिसमें 2 सूत्र ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एपी और एसएन वाला और एएन वाला। जिसमें ए होता है प्रथम पद, एएन होता है आखिरी पद और एसएन होता है सभी पदों का योग। चैप्टर 6 में आपको दिया हुआ है त्रिभुज, जिसमें आपको समरूप आकृतियों के बारे में बताया गया है, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में बताया गया है, त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां बताई गई हैं। जिसमें आपको भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा कोण, कोण कोण भुजा, ये समरूपताओं के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 7 में आपको दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें दूरी और विभाजन सूत्र दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही पढ़ना है इसमें। चैप्टर 8 में आपको दिया हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति यानी साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, इनके बारे में आपको बहुत छोटे रूप में आपको क्लास 10th में पढ़ना है। अगर आप आगे वाली क्लास में 11th में आप मैथ्स लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा रूप आपको देखने को मिलेगा त्रिकोणमिति का। अगला चैप्टर दिया हुआ है चैप्टर 9, जिसमें भी आपको त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है। जिसमें ऊंचाइयों और दूरियों के निकालना होती है। त्रिभुज में ऊंचाई दी हुई तो दूरी कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें लंब, कर्ण और आधार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं उसी का प्रयोग करना है। चैप्टर 10 में आपको वृत्त से रिलेटेड कुछ आएंगे, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आते हैं चैप्टर 10 में। चैप्टर 11 इम्पोर्टेंट है। इसमें चैप्टर 11 में आपको दिया हुआ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है। इसमें सूत्र का प्रयोग ज़्यादा होता है। चैप्टर 12 वृत्तीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपको वृत्तीय क्षेत्रफल के घननाप के सूत्र भी देखने को मिलेंगे आपको। ठोसों का संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों का संयोजन का आयतन, क्षेत्रफल भी निकालना है और आयतन भी निकालना है। वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय, सभी प्रकार के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चैप्टर 13 में आपको माध्य, माध्यक और बहुलक याद करना है, जो बहुत ही आसान है। चैप्टर 14 में आपको प्रायिकता याद करनी है, जो आप अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको आसान लगने लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस चैनल पर ही आपकी अब डेली क्लासेस होगी। आपको हर प्रकार की जो भी समस्या है आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढ के लेके आऊँगी। थैंक यू।